हेलो दोस्तों, आई एम डी कुमार एंड वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल धीरज कॉन्सेप्ट्स। तो दोस्त, यदि आप मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बगल में जो बेल आइकन है उसको आप प्रेस कीजिएगा ताकि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो आज हम लोग जो है 3D पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहले हम आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, वेक्टर और प्रोबेबिलिटी का वीडियो डाल चुके हैं। ठीक है, आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से वहां से देख लीजिएगा। और आज हम आपको डिस्कस करने वाले हैं 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री क्लास 12। तो देखते हैं इसका कुछ थ्योरी जो आपको मेन पॉइंट जो पढ़ना है उसी पर हम डिस्कस करेंगे। बाकी चैप्टर तो पढ़ा नहीं सकते हैं। ठीक है, तो एग्जाम व्यू से ही जो आपका हम एग्जाम व्यू वाला जो हम पॉइंट आपका जो हम स्टार्ट किए हैं कैप्सूल क्लास, वही उसी जो पॉइंट आपका आ रहा है वही पॉइंट पर हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री क्लास 12, चाहे आप जैक का हो, सीबीएसई हो, बीएससीबी हो। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले ये डायग्राम को देख लीजिए। ठीक है, क्योंकि 3 डायमेंशनल कहने का मतलब कि उसमें 3 डायमेंशनल होना चाहिए। अगर यहाँ पे एक्सिस पर बात करेंगे तो 3 एक्सिस होना चाहिए। हम 2D ज्योमेट्री पढ़े हैं तो उसमें x और y पे ही डिस्कस होता है। यहाँ x y z, ठीक है, 3 एक्सिस है। और यहाँ हम सबसे पहले जो पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं वह पॉइंट है डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो। ठीक है, डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो पर डिस्कस करेंगे। ये आप देख रहे हैं डायरेक्टेड लाइन है x y z एक्सिस। ठीक है, और ये इस तरह से हम बना दिए हैं ताकि आपको दिखाई दे कि यहाँ एक बॉक्स पर ये 3D फिगर है, क्यूबाइड है। ठीक है, अब यहाँ से सबसे पहले इस पे हम डिस्कस कर लेते हैं एक्स वाई जेड एक्सिस। और यहाँ पे ये देखिए इस एक्सिस का यहाँ पे एक हम पॉइंट लेट किए हैं जो कि एक्स वाई जेड है। और एक्स एक्सिस से पॉजिटिव डायरेक्शन में जो हमारा ये एंगल बना रहा है अल्फा, बीटा और गामा। ठीक है, ये इसका डायरेक्शन एंगल है। तो यहाँ हम लिखे भी है डायरेक्शन एंगल में अल्फा, बीटा, गामा। और डायरेक्शन कोसाइन जब निकालना होता है तो हम कॉस लगा लेते हैं। तो कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा निकालेंगे तो इसका डायरेक्शन कोसाइन निकलेगा, जिसको हम डिनोट करते हैं डायरेक्शन कोसाइन डी डॉट सी डॉट। डायरेक्शन कोसाइन को हम डिनोट करते हैं LMN से। ठीक है, तो आप यहाँ से देखिए, और ये जो आपका देख रहे हैं हर लाइन एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है। यहाँ से यहाँ 90, इस पे भी 90, या फिर यहाँ पे कोई भी प्लेन है, अगर यहाँ से यहाँ भी हम करेंगे तो भी हमारा क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। यहाँ से इसको करेंगे, इस पॉइंट से भी लेंगे तो परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, ये बहुत बेसिक चीज़ है, इसके बारे में आपको जानना है। एक्स वाई जेड क्यों हुआ, क्योंकि हम चले यहाँ से P पॉइंट तक चले तो सबसे पहले हम X से चलना शुरू किए। यहाँ से यहाँ से हम जब चलना शुरू किए ये पॉइंट से, फिर यहाँ से यहाँ आने के बाद फिर हम Y एक्सिस के पैरेलल हम चले। ठीक है, फिर इसके बाद जो हमारा ये पॉइंट बन गया Z एक्सिस के पैरेलल। ठीक है, यहाँ से चले फिर यहाँ Y एक्सिस Z एक्सिस के पैरेलल, तो एक्स वाई जेड पॉइंट बन गया। ठीक है, तो हम यहाँ पे जो भी हम पॉइंट लेंगे वो, क्योंकि फिगर 3 डायमेंशनल है तो यहाँ हमको 3 पॉइंट मिलेगा। Any 3 number which are proportional to the direction cosine of a line are called direction ratio of the line। ठीक है, तो कोई भी 3 नंबर जो हमारा होगा जो डायरेक्शन कोसाइन LMN के प्रोपोर्शनल होगा तो वो हमारा डायरेक्शन रेशियो हो जाएगा। ठीक है, लेट ABC be the direction ratio of a line। हम मान लेते हैं कि ABC डायरेक्शन रेशियो है किसी लाइन का, एंड लेट LMN बी द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन। और किसी लाइन का डायरेक्शन कोसाइन LMN है। तो यहाँ पे देखो बाबू, इसमें हम लिखे हैं कि ये प्रोपोर्शनल होता है L/A, M/B, N/C इज इक्वल टू K। इसका मतलब है कि L इज इक्वल टू हम यहाँ से AK लिख देंगे, एंड M इज इक्वल टू BK, एंड N इज इक्वल टू CK। और इसका जो डायरेक्शन कोसाइन होता है, जो डायरेक्शन कोसाइन होता है वह उसका स्क्वायर L का स्क्वायर प्लस M का स्क्वायर प्लस N का स्क्वायर है, हमेशा किसके इक्विवेलेंट होता है, 1 के इक्विवेलेंट होता है। तो अगर हम यहाँ से वैल्यू हम अगर रखना चाहेंगे तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, A स्क्वायर कॉमन ले लीजिए और यहाँ से आ जाएगा K स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, क्योंकि L स्क्वायर M स्क्वायर करना है। ठीक है, इज इक्वल टू M
तो यहाँ से k इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/a² प्लस b² प्लस c² मिल गया। इट मीन अगर हमको यहाँ से बोला जाए कि l का वैल्यू क्या होगा, तो l का वैल्यू निकालने के लिए a तो हम मेरा है ही, k का वैल्यू प्लस माइनस √a² प्लस b² प्लस c²। उसी तरह से m का वैल्यू प्लस माइनस b/√a² प्लस b² प्लस c² एंड n का वैल्यू प्लस माइनस c/√a² प्लस b² प्लस c²। तो यही एल एम एन डायरेक्शन कोसाइन पॉजिटिव नेगेटिव भी हो सकता है हमारा, ठीक है। तो ये चीज़ हमारा निकल गया एल एम एन। अगर हमको डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ रहेगा और डायरेक्शन कोसाइन निकालना है तो ये फार्मूला का यूज करके हम डायरेक्शन कोसाइन निकाल देंगे, ठीक है। ये चीज़ आप समझ गए। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट को कि 2 पॉइंट दिया हुआ है तो उसका डिस्टेंस कैसे निकालेंगे या फिर उसका डायरेक्शन कोसाइन हम कैसे निकालेंगे। तब तक आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट पे हम आ गए हैं और क्या है, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट। अगर 2 पॉइंट हमको दिया हुआ है और उसका हमको डायरेक्शन कोसाइन पूछेगा कि डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा, ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे। तो यहाँ देखिए XYZ प्लेन है हमारा और ये प्लेन है PQRS, ठीक है। ये दोनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपका दिया हुआ है x1 y1 z1 एंड ये x2 y2 z2, एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट दे रखा है, ठीक है। तो लेट एल एम एन बी द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन PQ। ये PQ लाइन का एल एम एन क्या है, डायरेक्शन कोसाइन है। एंड लेट इट मेक्स एन एंगल अल्फा बीटा गामा विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस, माने एक्स एक्सिस के थ्रू हम अल्फा बीटा गामा ले लिए। जैसे यहाँ से अगर अब एंगल हमको अगर लेना होगा तो ये एंगल यहाँ पर हमारा कितना बनेगा, ठीक है। ये एक्स एक्सिस से मान लो कि यहाँ पर XYZ एक्सिस है, यही हमारा पॉइंट है इस तरह से, ठीक है। ये प्लेन है तो यहाँ से हमारा क्या बनेगा, अल्फा बनेगा। इसके बाद ये y एक्सिस के अकॉर्डिंग बीटा बनेगा, z एक्सिस के अकॉर्डिंग गामा बनेगा। तो यही चीज़ को देखिए यहाँ हम शिफ्ट किए हैं, ठीक है। ये चीज़ को यहाँ शिफ्ट किए हैं तो PNQ यहाँ 90 डिग्री है। यहाँ देखिए z एक्सिस है, z एक्सिस के अकॉर्डिंग यहाँ इस लाइन पर क्या गामा बनेगा। तो यहाँ ये एंगल हमारा गामा हो गया क्योंकि देखो पैरेलल है, ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर से। तो PQN गामा PQN, और हमको ये पॉइंट पता है, पॉइंट का तो डिस्टेंस निकाल लेंगे ना, ठीक है। और यहाँ से ये क्या, ये P से लेकर N तक का डिस्टेंस, ये लेकर ये तक का डिस्टेंस क्या होगा। तो हम यहाँ पे फार्मूला कॉस गामा इज इक्वल टू, अब क्या लिखेगा, ये एंगल गामा है तो ये इसके लिए P हो गया तो B हो जाएगा। तो QN/PQ, QN चाहे NQ/PQ, तो NQ हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस, ठीक है। और ये गामा है तो Z में तो Z2 माइनस Z1 करेंगे बाई PQ। उसी तरह से कॉस अल्फा कॉस बीटा निकाल लेंगे। अब देखो, हेंस द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द 2 पॉइंट P x1 y1 z1 एंड Q x2 y2 z2। तो P से लेकर Q तक अगर हमको डिस्टेंस निकालना होगा तो डिस्टेंस निकालने का मेरा ये फार्मूला, ठीक है। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। 11th क्लास में आप पढ़े होंगे z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। अगर 2 पॉइंट का बीच का डिस्टेंस हमको पॉइंट पर पूछा जाता है कि क्या होगा तो हम क्या कर लेते हैं, माइनस करके पता कर लेते हैं, ठीक है। जैसे हमको N से लेकर Q तक निकालना था, N से लेकर Q तक, तो हमको पता है कि Z एक्सिस के पैरेलल है। तो हमको यहाँ अब इसका जो हमको निकालना है वैल्यू, इसका क्या होगा, तो Z2 माइनस Z1, यहाँ से यहाँ तक का जो हमारा डिस्टेंस होगा। मान लो कि देख लो कैसे निकालेंगे, जैसे यहाँ से x1 y1 तो यहाँ से यहाँ तक Z1 है, अब यहाँ पर Z2, पूरा Z2 था, पूरा यहाँ से यहाँ तक Z2 था, Z1 है, तो ये इसका डिस्टेंस कितना होगा, Z2 माइनस Z1, ठीक है। इस तरह से निकाल लिए। अब इसके बाद जो हम ये जो कॉस अल्फा बीटा गामा, उसी का वैल्यू देखिए इतना इतना और इतना हमारा आ गया। इस चीज़ को आप याद रखिएगा हमेशा के लिए। तो यही हमारा एल एम एन, यही हमारा, अगर 2 पॉइंट दिया हुआ है तो डायरेक्शन को साइन निकालने के लिए x2 माइनस x1 बाई PQ, y2 माइनस y1 बाई PQ एंड z2 माइनस z1 बाई PQ क्या है, तो P से लेकर Q तक, जिसको आप वेक्टर में वेक्टर R भी इसको कह लेते थे, ठीक है। तो यहाँ और PQ, ये 2 पॉइंट का बीच का डिस्टेंस, तो 2 पॉइंट का बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए 11th क्लास में 3D में हम पढ़े हैं कि हम उसको किस तरह से करते हैं। तो हम यहाँ से काम कर लिए इसका डिस्टेंस। अब ये डिस्टेंस निकाल कर हम यहाँ क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, तो डायरेक्शन कोसाइन निकल जाएगा। आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। इस पर अब देखते हैं 2-3 क्वेश्चन, ठीक। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन। 3 क्वेश्चन हम लेकर आए हैं। जिस कॉन्सेप्ट पर अभी हम बात किए, जिस पॉइंट पर हम लोग अभी डिस्कस किए, ठीक है, उस पर हम 3 क्वेश्चन लेके आए हैं
और वो आप समझ गए होंगे तो तीनों क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या है, इफ अ लाइन मेक्स एन एंगल 90 डिग्री 60 डिग्री 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एक्स वाई एंड जेड रिस्पेक्टिवली, तो फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन, लेट द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन एल एम एन मान लिए। तो अब यहां पर एल इज इक्वल टू डिग्री दिया हुआ, तो एल इज इक्वल टू क्या लगाइएगा, कॉस 90 डिग्री, एम इज इक्वल टू कॉस 60 डिग्री और एन इज इक्वल टू कॉस 30 डिग्री। और यहां से हमारा डायरेक्शन कोसाइंस क्या आ जाएगा, तो डायरेक्शन कोसाइन कॉस 90 का वैल्यू आप बता दीजिए कि कितना होता है। ठीक है, तो कॉस 90 का वैल्यू 0 होता है। ठीक है, कॉस 60 डिग्री का वैल्यू बता दीजिए कि कॉस 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है। तो कॉस 60 डिग्री का वैल्यू हमारा जो हो जाता है 1/2 हो जाता है। ठीक है, और कॉस 30 डिग्री का वैल्यू, तो कॉस 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, जल्दी बोल दीजिए, कॉस √3/2। ये हमारा क्या हो गया, डायरेक्शन कोसाइन हो गया। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन जो है आपका, इफ अ लाइन डायरेक्शन रेशियो, अब हमको डायरेक्शन रेशियो दिया है, मतलब क्या दे दिया, ए का वैल्यू ए बी सी मानते हैं, लेट डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन ए बी एंड सी। तो यहां से आपका जो है ए का वैल्यू कितना दे दिया 2, बी का वैल्यू -1, सी का वैल्यू -2। तब कह रहा है कि डिटरमाइन द डायरेक्शन कोसाइन। तो डायरेक्शन कोसाइन तो हम पढ़े अभी, एल इज इक्वल टू +/√√अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और यहाँ ए बी सी का वैल्यू दिया हुआ है मतलब a/। ठीक है, तो वहाँ पर तो के था, के पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट क्या लगाएंगे, एल इज इक्वल टू a/√a² प्लस बी स्क्वायर। उसी तरह से फिर m का वैल्यू फिर n का वैल्यू सब निकाल देंगे। m इज इक्वल टू क्या लगाएंगे, b/√a² प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ln, और n का वैल्यू हो जाएगा c/√a² प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो सबसे पहले √a² प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू निकाल लो, तो आ जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर का अंडर रूट। तो करके हमारा क्या आ जाएगा, 2 2 4 4 4 8 9 3 आ जाएगा। इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 4 4 8 1 9 3 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, तो a का वैल्यू 2/3, l का वैल्यू आ गया। ठीक है, m का वैल्यू कितना आ जाएगा -1/3 और n का वैल्यू कितना आ जाएगा -2/3। तो यही मेरा डायरेक्शन कोसाइन हो गया, lmn 2/3 -1/3 और -2/3। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग कर लिए। ठीक है, डायरेक्शन कोसाइन निकाल दिए। अब ये क्वेश्चन जो है हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द 2 पॉइंट। अभी हम यही कॉन्सेप्ट पढ़े हैं। मान लिया जाए कि लेट 2 पॉइंट बी, लेट 2 पॉइंट्स बी P एंड Q। तो P पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना हो गया, -2 4 -5। ध्यान से समझिए, Q का कितना हो गया 1 2 3। तो सबसे पहले हम PQ निकाल लेते हैं। तो √x2 - x1, ध्यान दीजिएगा, x2 ये है x1 y1 z1, ये है x2 y2 z2। 1 से -2 करेंगे तो हो जाएगा क्या, +2 का होल स्क्वायर प्लस 2 से 4 को माइनस करना है, 2 -4 का होल स्क्वायर प्लस 3 से -5 तो +5 हो जाएगा का होल स्क्वायर। तो क्या कॉन्सेप्ट बन रहा है यहाँ देख लेते हैं हम लोग। 2 3 9 4 अब 8 64। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा क्या बनने वाला है, √77 क्या आ जाएगा, √77 आ जाएगा। अब हमको क्या निकालना है, अब हमको डायरेक्शन कोसाइन, तो 2 पॉइंट से डायरेक्शन कोसाइन जो हम निकालते हैं वो क्या होता है, x2 - x1/PQ, y2 - y1/PQ, z2 - z1/PQ। तो ये तो करना ही आएगा। x2 - x1 करेंगे तो देख लीजिए हमारे पास हमको कितना आ जाएगा। तो यहाँ से देख लो 3/1
√77 कॉमा y2 माइनस y1, इससे इसको माइनस किए थे तो देख लीजिए यहाँ क्या आया था, 2 से y2 माइनस y1, 2 से -4 माइनस होगा तो क्या हमारा आ जाएगा -2 बाई 77, और Z2 माइनस Z1 किए थे तो आ गया था 8 बाई √77। तो यहाँ से हमारा क्या हो गया, डायरेक्शन कोसाइन जो है हमारा निकल गया। ठीक है, तो यही अभी जो हम पॉइंट पर डिस्कस किए थे, जो ये 3D का इंट्रोडक्शन टाइप का था, वो यही पॉइंट था, और उससे हम आपको क्वेश्चन भी करवा दिए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, और देखते हैं अब कॉन्सेप्ट। ठीक है, पॉइंट जो इसमें हमको पॉइंट, कोई लाइन दिया हुआ है, लाइन के पैरेलल है तो इक्वेशन निकालना रहता है, पॉइंट दिया हुआ है पैरेलल है, इक्वेशन निकालना रहता है, तो उसको हम कैसे करते हैं। ठीक है, आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर देखते हैं उसको। देखिए दोस्त, कितना जबरदस्त कॉन्सेप्ट है। इक्वेशन ऑफ अ लाइन थ्रू अ गिवन पॉइंट एंड पैरेलल टू अ गिवन वेक्टर, वेक्टर बी। अब हमको देखिए यहाँ पे 3D में क्या है, एक लाइन दिया हुआ है AP और एक उसके वेक्टर जो है पैरेलल है। साफ लिखा कि इक्वेशन ऑफ द लाइन, उस लाइन का इक्वेशन क्या होगा, थ्रू अ गिवन पॉइंट, जो पॉइंट P गिवन है, ये P पॉइंट गिवन है, गिवन पॉइंट एंड पैरेलल टू अ गिवन वेक्टर, एक वेक्टर B गिवन है। तो अब ये लाइन दिया हुआ डायरेक्टेड लाइन L है। अब यहाँ से हम एक पोजीशन वेक्टर लिए, वेक्टर A, और यहाँ P के लिए रिजल्टेंट वेक्टर, वेक्टर R हो गया। ठीक है, AP इज पैरेलल टू द वेक्टर B, और ये जो AP है पैरेलल है, तो जब कोई दो लाइन पैरेलल होता है, L पैरेलल M है, तो L इज इक्वल लैम्डा इंटू B हो जाएगा। अगर ये वेक्टर A है, अगर ये वेक्टर B है, दोनों पैरेलल है, तो वेक्टर A इज इक्वल टू लैम्डा इंटू वेक्टर B। ठीक है, अगर कोई वेक्टर दोनों पैरेलल है तो ये कंडीशन होता है, या वेक्टर B इज इक्वल टू लैम्डा इंटू वेक्टर A। तो यहाँ पर लाइन एक वेक्टर का पैरेलल है, तब वेक्टर AP, ठीक है, A से P तक, वेक्टर AP इज इक्वल टू लैम्डा इंटू वेक्टर B, वेयर लैम्डा इज सम रियल नंबर। ठीक है, तो AP, अब देखो, अब यहाँ पे एक ट्रायंगल, वेक्टर एडिशन हमको पता है, क्योंकि यहाँ पे O है, तो AOP में हम बात करेंगे तो रिजल्टेंट वेक्टर है। ठीक है, तो इतना प्लस इतना इज इक्वल टू वेक्टर R। तो देख लीजिए हम क्या किए हैं कि अगर हमको AP निकालना होगा, तो AP अगर निकालना होगा तो R में से A को घटाना होगा, तो OP माइनस OA लिख दिया, वेक्टर R माइनस वेक्टर A। ठीक है, क्योंकि हमको पता है कि और ये ऐड होगा, तो ये मेरा रिजल्टेंट वेक्टर, इतना प्लस इतना OP प्लस AP इज इक्वल टू OP। ठीक है, OA। अब हमको अगर यहाँ से हमको पता करना है AP, तो हम क्या लिखेंगे AP के लिए, OP माइनस OA। यही चीज OP माइनस OA यहाँ पे क्या है लिखा हुआ है, इस चीज को हम आपको समझा दिए। अब देखो, यहाँ OP क्या लेट किए थे, वेक्टर R माइनस वेक्टर A, तो हमारा यहाँ पे वेक्टर बन, वेक्टर के फॉर्म में हमारा इक्वेशन क्या बन गया कि वेक्टर R इज इक्वल टू वेक्टर A प्लस लेमडा इंटू वेक्टर B। याद रखना है, वेक्टर के फॉर्म में है, ये किस फॉर्म में है, वेक्टर फॉर्म। ठीक है, ये वेक्टर फॉर्म में है। अब देखिए, अब क्या है कि कभी कभी क्वेश्चन हमारा आ जाता है वेक्टर फॉर्म में निकालिए या फिर कार्टेशियन फॉर्म में निकालिए, तो हम तो वेक्टर फॉर्म में निकाल लिए, वेक्टर R इज इक्वल टू वेक्टर A प्लस लेमडा इंटू वेक्टर B। अब डेरिवेशन ऑफ कार्टेशियन फॉर्म फ्रॉम वेक्टर फॉर्म, इस वेक्टर फॉर्म से हम कार्टेशियन फॉर्म में, ठीक है, डेरिवेशन कर रहे हैं। तो अब हम यहाँ लेट कर लिए कि वेक्टर A क्या है, ये पॉइंट को लेट कर लिए कि है x1 y1 z1। ठीक है, ये पॉइंट फाइंड करना था, इसको x y z कर लिए, ये वेक्टर B मेरा दिया हुआ था। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या कर लिए, x1 y1 z1 कर लिए, P पॉइंट को x y z, और डायरेक्शन रेशियो, और यहाँ हम डायरेक्शन रेशियो ABC लेट कर लिए, क्योंकि कभी ये दो फॉर्म में हमारा निकलता है, कभी डायरेक्शन को साइन भी दे सकता है, कभी डायरेक्शन रेशियो। तो यहाँ डायरेक्शन रेशियो मान लिया जाए कि दिया हुआ है ABC। ठीक है, तब इसका हमको कार्टेशियन फॉर्म में क्या होगा, यहाँ दो चीज़, डायरेक्शन को साइन पे भी ये निकलता है, अगर L M N हो तो उस पर भी दिखा देंगे। तो वेक्टर R इज इक्वल टू एक्स वाई जेड, एक्स आई कैप, वाई जे कैप, जेड के कैप, क्योंकि देख लीजिए ये आई कैप है, ये जे कैप है, ये क्या है, के कैप है, यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो इसी के अकॉर्डिंग मेरा काम होगा। और वेक्टर A एक्स आई कैप, वाई जे कैप, जेड के कैप, और वेक्टर B जो हमारा हो जाएगा,
ठीक है, क्योंकि ये जो वेक्टर दिया हुआ है तो डायरेक्शन कोसाइन के फॉर्म में हमारा एक ए बी सी है, तो एक्स आई कैप बी जे कैप और सी के कैप। अब इसी पे हम निकालते हैं कि इसका डायरेक्शन जो है कार्टेशियन फॉर्म में हमारा क्या होगा। तो देखिए वेक्टर से ही निकालेंगे, वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लेमडा इंटू वेक्टर बी दे रखा है। वेक्टर आर का वैल्यू हम रखेंगे एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप इज इक्वल टू वेक्टर ए का है एक्स वन आई कैप प्लस वाई वन जे कैप प्लस जेड वन के कैप प्लस लेमडा इंटू ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस जेड के कैप। अब इक्वेट करेंगे, ये लेमडा है, इक्वेट करेंगे तो यहाँ देख लीजिए कहानी हमारा, मान लिया जाए कि अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो सब लेमडा लेमडा हो जाएगा, ठीक है, टोटल चीज़ हमारा क्या हो जाएगा, लेमडा हो जाएगा। अब यहीं से हम इसका वैल्यू को हम निकालेंगे, तो अगर ये चीज़ को हम इधर माइनस करते हैं तो x माइनस एक्स वन आई कैप प्लस, माइनस कर रहे हैं बाबू, y माइनस वाई वन जे कैप प्लस जेड माइनस जेड वन के कैप इज इक्वल टू लेमडा इंटू, तो ऐसा करते हैं कि लेमडा ए आई कैप प्लस लेमडा बी जे कैप प्लस लेमडा जेड के कैप कर लेते हैं, यहाँ देखिएगा, ठीक है। अब इक्वेट करेंगे तो इतना इज इक्वल टू इतना, मतलब कि हमारा लेमडा इज इक्वल टू कितना आ गया, लेमडा इज इक्वल टू आ जाएगा x माइनस एक्स वन बाई ए, फिर निकालेंगे इक्वेट करेंगे तो लेमडा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई, तो y माइनस वाई वन बाई बी, फिर लेमडा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो z माइनस जेड वन बाई सी। देख लीजिए ध्यान से, ए बी यहाँ होगा सी। अब इस सब लेमडा के बराबर आ गया, इसका मतलब कि तीनों आपस में पूरा इक्वल होगा, तो फिर हम इसको इक्वल करके हम लिखेंगे, ठीक है। तो इक्वल करके हम क्या लिखेंगे, तो x माइनस एक्स वन बाई ए, y माइनस वाई वन बाई बी, जेड माइनस जेड वन बाई सी। तो जो हमारा कार्टेशियन के फॉर्म में जो हमारा होने वाला है, ठीक है, इसको हम यहाँ लिख दे रहे हैं x माइनस एक्स वन बाई ए इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन बाई बी इज इक्वल टू जेड माइनस जेड वन बाई सी। ये आ गया। अगर क्वेश्चन इस फॉर्म में दिया हुआ है, अगर आपको कहेगा कि आप जो है इसका हमको ये निकाल कर दिखा दीजिए, ठीक है, पॉइंट कह देगा निकालने के लिए कि क्या होगा, तो आप ये ध्यान दीजिएगा कि हमारा ए पॉइंट एक्स वन वाई वन जेड वन दिया है और ए बी सी कहने का मतलब क्या, ये एक रियल नंबर होता है ए बी सी। अगर 2 3 4 5 6 7 8 9 के फॉर्म में है तो फिर हम समझेंगे कि ये ए बी सी है, मतलब डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है, और फिर हम क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे। या फिर अगर ये डायरेक्शन को साइन पर है तो सेम चीज रहेगा, यहाँ खाली एल एम एन हो जाएगा, एक्स माइनस एक्स वन बाई एल, वाई माइनस वाई वन बाई एम और जेड माइनस जेड वन बाई एन हो जाएगा। यही इसका क्या है, कॉन्सेप्ट है। तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन, हम लोग अभी हम दो चीज़ पढ़ लिए कि अगर वेक्टर के फॉर्म में पूछेगा तो वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लेमडा इंटू वेक्टर बी, ठीक है। अब अगर हमको कार्टेशियन फॉर्म में पूछ देगा कि कार्टेशियन फॉर्म में क्या होगा, ठीक है, तो x माइनस एक्स वन बाई ए, वाई माइनस वाई बी, जेड माइनस जेड वन बाई सी, वेयर ए बी सी इज अ डायरेक्शन रेशियो एंड एल एम एन इज अ डायरेक्शन कोसाइन एंड एक्स वन वाई वन जेड वन इज अ पॉइंट, ठीक है। ये क्या होगा, ए पॉइंट, ये ठीक है, पोजीशन ऑफ वेक्टर ए, क्लियर। अब एक्स वाई जेड का हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ से देखते हैं क्वेश्चन, इसके बाद ये कॉन्सेप्ट पूरा आपको समझ में आ जाएगा, क्लियर, ठीक। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन। और जो क्वेश्चन अभी हम यही पढ़े हैं, वेक्टर फॉर्म में वेक्टर आर इक्वल्स टू वेक्टर ए प्लस लेमडा इंटू वेक्टर बी, और कार्टेशियन फॉर्म में पढ़े हैं एक्स माइनस एक्स वन बाई ए, वाई माइनस वाई वन बाई बी और जेड माइनस जेड वन बाई सी, और वेयर ए बी सी डायरेक्शन रेशियो। अब देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है, पूछेगा भी इसी भी तरह से क्वेश्चन भी, फाइंड द वेक्टर एंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन। वेक्टर और कार्टेशियन दोनों में, मतलब ये भी फार्मूला यूज होगा, कार्टेशियन में भी फार्मूला यूज होगा। फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू द पॉइंट, ये पॉइंट दिया हुआ है एक पॉइंट, यही कौन पॉइंट है, ये वेक्टर ए वाला है, आ जाएगा, ठीक है। जैसे हम जो बनाए थे इस तरह से याद कीजिए, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस, यहाँ पर ये वेक्टर बी था, ठीक है, यहाँ एक डायरेक्टेड लाइन ए लिए थे, यहाँ पर ए लिए थे, यहाँ पे पॉइंट पी लिए थे, ये वेक्टर ए था, ये वेक्टर आर था, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो ए, यही 5 2 -4 दिया है, 5 2 -4 दिया हुआ है, वेक्टर बी का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है।
क्लियर। तो अब यहाँ से हम देखिए इस क्वेश्चन को किस तरह से हम डील करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो लेट यहाँ पे हमारा दिया हुआ है, ठीक है, वेक्टर a इज इक्वल टू 5i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप और वेक्टर b इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 8k कैप, पहले वेक्टर फॉर्म में, ठीक है। तो हमको पता है, ठीक है, वेक्टर फॉर्म में क्या होता है कि वेक्टर r इज इक्वल टू वेक्टर a प्लस लेमडा इंटू वेक्टर b। तो यहाँ पे 5i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप प्लस लेमडा इंटू 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 8k कैप वेक्टर r इज इक्वल टू, ये हो गया वेक्टर फॉर्म में, यही हो गया आंसर। लेकिन जब हमको कार्टेशियन के फॉर्म में निकालना होगा तो हम क्या करेंगे कि ये P पॉइंट को लेट कर देंगे, लेट एनी पॉइंट P, लेट एनी पॉइंट P x y एंड z, ठीक है, x y एंड z, इसको हमको लेट कर लेना होगा, क्लियर। और यहाँ से फिर हम अपना काम शुरू कर देंगे। तो अब यहाँ पे जब हमको पता है कि वेक्टर के फॉर्म में, इसको तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं इस फार्मूला से, लेकिन हम इसको बना कर दिखाते हैं कि अब यहाँ पर फिर वेक्टर r इज इक्वल टू क्या करेंगे, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप लेट कर लेंगे, ठीक है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, और इसके बाद यहाँ पे हम पुट करेंगे। पुट करने के बाद टोटल चीज़ हमारा, क्योंकि ये x1 y1 z1 है, ये क्या है x1 y1 z1 है, ये वेक्टर भी है, तो हमको पता है कि सर x माइनस 5/3 आना चाहिए, यही फार्मूला है। चलो करके देख लेते हैं। तो हम वेक्टर r इज इक्वल टू हम लेट कर लिए, क्योंकि ये P पॉइंट का, ये वेक्टर r का ये पोजीशन वेक्टर था P, ठीक है, P पॉइंट का पोजीशन वेक्टर वेक्टर r। तो अब यहाँ पर इस जब हम कार्टेशियन का फॉर्म में निकालते हैं तो वही पॉइंट का हमको ज़रूरत होता है, तो यहीं से हम यूज करेंगे वेक्टर r इज इक्वल टू वेक्टर a प्लस लेमडा इंटू वेक्टर b, सब वैल्यू रखिए यहाँ से, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, वेक्टर a का वैल्यू रखिए 5i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप प्लस लेमडा इंटू कितना है 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 8k कैप। अब देखिए माइनस करेंगे इससे, तो x माइनस 5i कैप प्लस वाई माइनस 2j कैप प्लस जेड प्लस 4k कैप इज इक्वल टू लेमडा 3i कैप प्लस 2 लेमडा j कैप प्लस माइनस 8 लेमडा k कैप। अब इक्वेट करेंगे तो यहाँ पर देख लो वही लेमडा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बाबू, लेमडा इज इक्वल टू, यहाँ लेमडा है x माइनस 5/3, x माइनस 5/3, फिर क्या आ जाएगा लेमडा इज इक्वल टू, देख लीजिए लेमडा का वैल्यू निकालना है y माइनस 2/2, y माइनस 2/2, फिर लेमडा का वैल्यू आ जाएगा z प्लस 4/8। अब इसी को हमको लिख देना है इक्वल करके x माइनस 5/3 इज इक्वल टू y माइनस 2/2 इज इक्वल टू z प्लस 4/8। यही हमारा क्या आ गया, कार्टेशियन के फॉर्म में हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है। तो हमको इसी तरह से हमको क्या कर लेते, यहाँ पे -8 है, सॉरी यहाँ -8 दिया हुआ है, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा -8, ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा, वैल्यू हो जाएगा। मतलब कि कार्टेशियन का फॉर्म में हमारा क्या आएगा, यहाँ देख लो x माइनस 5/3 इज इक्वल टू वाई माइनस 2/2 इज इक्वल टू जेड प्लस 4/8। ये हमारा क्या आ गया, कार्टेशियन के फॉर्म में हमारा वैल्यू आ गया, क्लियर। तो आप इसको समझ रहे होंगे, अच्छा से समझ रहे होंगे। तो आज हम यहीं तक देखें, इसके बाद 2 पॉइंट से हम इक्वेशन निकालना सीखेंगे। हमको 2 पॉइंट दिया हुआ रहेगा और दोनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट भी दिया हुआ रहेगा, तो उस लाइन का इक्वेशन हमारा क्या होगा। इसके बाद हमको एंगल निकालने के लिए cos थीटा इज इक्वल टू पढ़ेंगे। इसके बाद स्क्यू लाइन और उसके बीच में जो हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने के लिए पढ़ेंगे। वो भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने के लिए लाइन पैरेलल है या फिर लाइन पैरेलल नहीं है, तो ये दोनों कंडीशन पे हमारा क्वेश्चन आता है। यही हमारा अभी फिलहाल में सिलेबस है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम ये सारा पॉइंट को हम डिस्कस कर लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, ठीक है।